बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं आध्यात्मिक दृष्टि से जिनको समय समय पर क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। आप जी ने देखा होगा, आज से 8-10 दिन पहले यानी कि 28 मई 2020 को कुछ अखबारों की कटिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिनमें ये लिखा हुआ था कि सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल जी महाराज की तबीयत ढीली और कड़ी सुरक्षा के बीच उनके स्वास्थ्य की जांच। फिर लिखा हुआ था उसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी की तबीयत बिगड़ी हुई है, उनके छाती के अंदर बलगम जमा हुआ है और भी कुछ एक दो उन्होंने ऐसी कुछ परेशानी बताई थी कि जैसे मतलब हृदय में कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से। और हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में उनको कड़ी सुरक्षा के बीच स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया और फिर उनको वापस जेल छोड़ा गया। उसके दूसरे ही दिन यानी 29 या 30 मई 2020 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से एक पीले रंग का पर्चा संगत में आया और उसमें बताया गया कि रूटीन चेकअप के लिए सतगुरुदेव जी को हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां उनका सीटी स्कैन हुआ, इको हुआ, उनके ब्लड के सैंपल लिए गए और 2 घंटे बाद जब जांच आई और जांच में जब सतगुरुदेव जी नॉर्मल पाए गए तो उनको वापस हिसार जेल भेज दिया गया। और इस सरकारी जांच के दौरान सतलोक आश्रम की तरफ से हमारे 3 भगत भी साथ में थे, जिनके नाम गिनाए कि एक तो डॉक्टर वीरेंद्र दास, एक डॉक्टर सुरेंद्र दास और एक डॉक्टर विक्रम दास। फिर नीचे उस पर पीले पर्चे में लिखा हुआ था कि किसी भी भगत समाज ने कोई भी शंका नहीं करनी है और बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से झूठी खबरें वायरल की हैं, तो किसी भी भगत भाई ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो पुण्यात्माओं, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात के अंदर कितना बड़ा आध्यात्मिक संदेश है जो सतगुरुदेव जी चाहते हैं कि मेरे बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि ये ज्ञान आधार की भक्ति है, देखा देखी और चमत्कार की भक्ति नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये बिल्कुल सही बात है कि सतगुरुदेव जी की तबीयत जो है काफ़ी दिनों से खराब थी। पहले भी कई बार उन्होंने अपनी खुद याचिका लगाई है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए। सबसे पहले सतगुरुदेव जी ने अपने दांतों में परेशानी को लेके, क्योंकि सतगुरुदेव जी के जो दांत हैं बल्कि वो ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, ओरिजिनल दांत नहीं हैं। उसके बाद में एक बार फिर याचिका लगाई थी गुरुजी ने कि भाई मेरे पीठ में दर्द है, मेरे हृदय की जो धड़कन है उसमें थोड़ी हार्ट बीट में थोड़ी दिक्कत है, और भी कई परेशानियां जैसे वो कमर की परेशानी थी। काफ़ी चीज़ें को लेके सतगुरुदेव जी ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। न्यूज़ काफ़ी पहले आ चुकी हैं, काफ़ी समाचार पत्रों के माध्यम से। आज फिर से ये न्यूज़ आई 8-10 दिन पहले, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उस खबर को ढकना चाहा, उस खबर को मीडिया के माध्यम से गलत साबित करना चाहा कि मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर गलत तरीके से कि उनके हृदय की धड़कन में दिक्कत है, उनके छाती में बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इन लोगों ने मीडिया को झूठा साबित करने की कोशिश की, क्योंकि इनके पीछे इनका एक मकसद है। पुण्यात्माओं, सत्य सत्य होता है, ना सत्य दबाया जा सकता है, ना सत्य को छुपाया जा सकता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को समझकर उनके चरणों में समर्पित नहीं हुआ है। ना ही उनके रिश्तेदार, ना ही उनके परिवार वाले, ना ही उनके बाल बच्चे, ना ही उनके भाई बंधु। जितने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बीवी बच्चों से लेके रिश्तेदार भाई बंधु, ये सभी के सभी लोग केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास भक्तों की भीड़ देखकर और एक अच्छा खासा पैसा दान का आता हुआ देखकर ही उनसे जुड़े हैं, ना कि उनका ज्ञान समझकर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक जीवन है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि जो औरत पिछले 25 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज जी की पत्नी बनकर रह रही है,
पहले तो मैं क्लियर ये और कर देना चाहता हूं कि अन्य नकली पंथों की तरह हैं, जैसे नकली संत होते हैं, अपनी पत्नी को बराबर अपने साथ में गद्दी पे बैठाते हैं, भगत उनको गुरु माता कहते हैं, गुरु माता उनके भी चरण छूते हैं, उनको भी उसी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जिस सम्मानित दृष्टि से वो अपने गुरुदेव को देखते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी का सतभक्ति मार्ग है और आज वो स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में आप और हमारे सामने प्रत्यक्ष विद्यमान है। और उन्होंने हमें तत्व ज्ञान की खीर खिलाई है। झूठी साची कहानियां पढ़ के अपने महिमा मंडन के लिए उन्होंने ये आश्रम नहीं बनाए, भक्तों की भीड़ इकट्ठी नहीं करी। तो हमें उसी अनमोल तत्व ज्ञान आधार से आज उनका शिष्य होने का परिचय भी देना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सांसारिक जो पत्नी है अनारो देवी, जिनको अनारो माई भी कहते हैं, वो हमारी दृष्टि में कोई गुरु माता नहीं है। वो जिन भक्तों को तत्व ज्ञान नहीं है वो उनको गुरु माता कह सकते हैं, उनको उस दृष्टि से, उस सम्मानित दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने जिन जिन बच्चों को अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, उनकी दृष्टि में अनारो माई केवल एक भगत है, एक भगतमती है, केवल एक सामान्य जीव है, एक प्राणी है। इनके अलावा वो हमारे दृष्टि में ना तो गुरु माता है ना गुरु भगवान है। वो हमारा गुरु भगवान, हमारी गुरु माता केवल हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इसके अलावा हमारी दृष्टि में उनका और कहीं कोई औचित्य नहीं है। अरे माता कौन है? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद भी सबसे बड़ी जो कमजोरी आप और हम लोगों की है वो ये है कि तत्व ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन हम इस तत्व ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। हम अंदर ले जाते हैं, बाहर उल्टियां कर देते हैं। हमें बहुत गहराई से जानना होगा, बहुत गहराई से प्रत्येक चीज को हमें समझना होगा, फिर उस पर बुद्धि विवेक लगा के हमें उस पर चलना होगा। अगर दास इस वीडियो के शुरू में ही अगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय ना बोल के अगर ये शब्द बोल देता कि जय जगदम्बा जय जगदीश, सभी पुण्य आत्माओं को पवन दास का सत्साहिब, और अपनी बात आगे शुरू कर देता जो बात मैंने पिछले 10 मिनट में बोली है, और अगर मैं उस जय जगदम्बा जय जगदीश को क्लियर ना करता तो बहुत सारे भगत भाइयों को मेरे खिलाफ बोलने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता। वीडियो बना बना के डाल देते, पंपलेट बना बना के डालते कि ये देखो अपने आप को सत्सेवक कहता है, परमात्मा का शिष्य कहता है, अपने आप को तत्वज्ञानी कहता है, और जय बोलता है जगदम्बा की, जय बोलता है जगदीश की। पुण्यात्माओं, दास बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जगह अगर जय जगदम्बा और जय जगदीश बोले तो भी वही बात है, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय बोले तो भी वही बात है। हमें इन चीजों को ज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जगदम्बा का मतलब कोई दुर्गा नहीं है, अष्टंगी नहीं है, प्रकृति नहीं है। जगदम्बा का वास्तविक अर्थ क्या है? ये शब्द बने किसके लिए हैं? जगदम्बा शब्द दुर्गा के लिए नहीं है। जगदम्बा शब्द केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए है और 650 साल पहले कबीर साहिब जी के लिए था। जगदीश शब्द विष्णु जी के लिए नहीं है, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए है और 650 साल पहले कबीर साहिब जी के लिए था, जो दोनों रूप एक ही हैं। हम मंगलाचरण में पढ़ते हैं कि जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। उसके सरलार्थ में सतगुरुदेव जी ने लिखा हुआ है, उसका टोटली उसका अर्थ किया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। जगदम्बा का अर्थ गुरु जी ने बताया, जगत प्लस अम्मा, यानी जगत की अम्मा, पूरे संसार की मां। तो गुरुदेव ने बताया कि पूरे जगत की अम्बा कबीर साहब हैं। जगत अम्बा, जगदम्बा, जगत की मां और कोई नहीं है। दुर्गा नहीं है जगत की मां, दुर्गा तो केवल 21 ब्रह्मांड की भी मां नहीं है। तो जगत अम्बा, जगदम्बा, जय जगदम्बा, ये वास्तव में जगदम्बा है कौन? जगदम्बा कबीर साहिब हैं, जो पूरे संसार को मां का प्यार दे रहे हैं, पूरे जगत को मां का प्यार दे रहे हैं, असली प्यार। तो हमारी असली जो जगदम्बा है वो कबीर साहिब हैं, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। जगदीश, जगत प्लस ईश, गुरु जी ने बिल्कुल निष्कर्ष निकाल दिया। जगत प्लस ईश, जो पूरे जगत का भगवान है, पूरे जगत का पालन करता है, वो है जगदीश। तो जगदीश कोई विष्णु नहीं है। विष्णु पुण्यात्माओं खाली 3 लोगों का पालन पोषण कर रहा है, वो भी किसी और की सहायता से, उसका अपना कुछ है ही नहीं।
तो वास्तव में जगदीश कौन है? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, तीन लोक कौन से? काल भगवान के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड और सतलोक से ले और ऊपर के वो चारों लोक, सतलोक। तो ये 3 लोक हो गए, क्षर पुरुष का लोक, अक्षर पुरुष का लोक और पूर्ण परमेश्वर का लोक, सतलोक। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी इस काल भगवान के लोक में जो जीव हैं उनसे लेके सतलोक के हंसों का भरण पोषण कौन कर रहा है? जगदीश कर रहा है। वो जगदीश कौन है? वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, वो कबीर साहब जी हैं। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका भरण पोषण पालन पोषण करता है उसका नाम जगदीश है। वास्तव में जगदीश वो है। तो पुण्यात्माओं, इन देवताओं के नाम तो उस पूर्ण परमेश्वर के जो महिमात्मक जो नाम है उनके हिसाब से रखे हुए हैं। जैसे गुरुजी ने बताया कि लोग कहते हैं श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहते हैं, वासुदेव, जबकि गुरुजी ने क्या बताया कि वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम नहीं था, वो तो उनके बाप का नाम था। श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था। और श्री कृष्ण जी के पिताजी का वासुदेव नाम कहां से रखा? वेदों से पंडितों ने श्री कृष्ण जी के फादर का नाम रखा। और वेदों में वासुदेव किसको कहते हैं? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करे, वासुदेव, जो सबको तृप्त करे, सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जिसके नीचे सब अधीन हो, वो है वासुदेव, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। और वो वासुदेव केवल हमारे सतगुरुदेव जी हैं। वर्तमान में 650 साल पहले यही हमारे सतगुरुदेव जी अपने रूपांतरण के तहत कबीर साहब जी के रूप में थे। तो वास्तव में इन शब्दों का भी हमें शब्द अर्थ समझना होगा। यानी कोई भी चीज अगर हमारे सामने ऐसी आ जाए तो हमें जल्दबाजी में फैसला लेते हुए किसी को सही गलत नहीं ठहराना चाहिए। सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान आधार से, उन्हीं के आशीर्वाद से, और हमें इन चीजों को समझना चाहिए पहले कि कौन व्यक्ति, कौन भगत कहाँ क्या बोल रहा है, उसके बाद हमें डिसीजन देना चाहिए। वरना फिर तो नॉर्मल सी बात है, जगत वालों की तरह। जैसे गुरुजी कहते हैं कि हर्ष शोक है समान गति और संशय सर्प शरीर। फिर तो वो कुत्ते वाला काम हो गया कि कुत्ते को अगर रोटी डालो तो पूंछ हिलाएगा और अगर ना डालो तो गुर्राएगा। तो हम भगत हैं, परमेश्वर के तत्व ज्ञान युक्त हम भगत हैं। हमें हर चीज पे पहले सोच विचार करके फिर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब अपने उसी पॉइंट पे आते हैं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जो पीला पर्चा डाला है वो अपनी एक धार्मिक धंधे की मनसा की वजह से डाला है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस बात की शंका हो गई, मन में भय हो गया कि अगर ये खबर अखबारों की जिसमें लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी बीमार हैं, उनको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, उनके छाती में बलगम जमा हुआ है, अगर इस तरह की अगर ये न्यूज भगत समाज में पहुंच गई तो भगत समाज के अंदर एक तरह का मतलब भैसा उत्पन्न हो जाएगा। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाएंगी कि भाई हम तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मान रहे हैं कि वो तो कबीर जी हैं, कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरु परम संत हैं, भगवान हैं। अब यार गुरु जी को श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, गुरु जी को छाती के अंदर बलगम जमा हुआ है, कफ जमा हुआ है, हृदय की धड़कन में दिक्कत आ रही है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कि तत्व ज्ञान से कोसों दूर है, उसको तत्व ज्ञान से कोई लेना देना भी नहीं है, वो अपनी बुद्धि और सोच के अनुसार जैसा वो सोचता है उस आधार से इन लोगों ने निर्णय निकाला कि जैसी हमारी छोटी बुद्धि है ऐसी ही बुद्धि वाले लाखों लोग भगत समाज में हैं जो खाली अपने सुखों के लिए वर्तमान में नाम ले रहे हैं, वो ज्ञान से नहीं जुड़ रहे। और हमने उनको बड़ा चढ़ा के बता दिया कि वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। और उन लोगों तक जब ये समाचार जाएगा मीडिया का तो उनके मन में शंका पैदा हो जाएगी, वो कहीं इस नाम से दूर ना हो जाएं, इस भक्ति मार्ग से दूर ना हो जाए। और नाम और भक्ति मार्ग से दूर होकर, यानी उनके दूर होने से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को यह चिंता नहीं कि भाई वो अपना मानव जीवन बर्बाद कर लेंगे, अपनी भक्ति बर्बाद कर लेंगे, नहीं, उनको चिंता इस बात की है कि ऐसी खबरें सुन के अगर ये भगत समाज के अगर 10% या 5% लोग भी अगर इस भक्ति मार्ग से दूर हो गए तो हमारा धार्मिक धंधा मंदा पड़ जाएगा। ज्योति पाठ का पैसा कहां से आएगा, दान का पैसा कहां से आएगा, हमारे फर्जी आदेशों के लिए मानसिक गुलाम कहां से लाएंगे, ऐसे नौकर, ऐसे बने बनाए बढ़िया ताजा नौकर हमें कहां मिलेंगे। उनको चिंता इस बात की थी, इसलिए उन्होंने मीडिया को झूठा साबित करने की कुचेष्टा की। जबकि हकीकत यह है कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का स्वास्थ्य ढीला था, उनकी छाती में बलगम भी था, उनको कफ भी जमा हुआ था, उनको श्वास लेने में भी दिक्कत आ रही थी। अब पुण्यात्माओं, अब आगे अपन जो बात करेंगे वो करेंगे तत्व ज्ञान आधार से, जो परमेश्वर ने हम सबको सद्बुद्धि बख्शी हुई है। अब यह है कि पुण्यात्माओं, ये सत्य है कि
मीडिया ने जो समाचार दिया सतगुरुदेव जी के स्वास्थ्य को लेकर वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो परम पूज्य परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में जो आज हिसार जेल में बैठे हुए हैं, वो एक मानव सदृश भूमिका कर रहे हैं, वो एक आम प्राणी की भूमिका कर रहे हैं। देखिए वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, जिसके एक शब्द से पूरी सृष्टि रची गई हो, परमात्मा कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर आधे बाल पर, जाके अर्ध रूम पर ये सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, यानी जिसके आधे बाल पे पूरी सृष्टि रची गई है, वो परमात्मा कैसे एक आम प्राणी की भूमिका करते हुए हिसार जेल में एक कैदी बनकर बैठा है, एक मुजरिम बनकर बैठा हुआ है, और जग जाहिर नहीं होने दे रहा कि मैं कौन हूं, और ना उसको समझ पा रहे लोग। तो पुण्यात्माओं, यही संदेश वो परमात्मा अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, और ये देखना चाहता है वो हिसार की छोटी जेल में बैठ के, आप और हम जो 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे हैं, काल की जेल में, वो परमेश्वर वहां से बैठ के हमारे विवेक की परीक्षा ले रहा है, हमारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। उसने हमें जो तत्व ज्ञान दिया है वो उसकी परीक्षा ले रहा है कि मेरे बच्चे इस ज्ञान आधार से मुझे कितना समझ पाए कि मैं केवल एक साधारण सा रामपाल हूं या फिर मैं कुछ और हूं। मेरे बच्चे मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं? एक गांव धनाना वाले साधारण से रामपाल की दृष्टि से देख रहे हैं, एक मानुष की दृष्टि से देख रहे हैं, या मुझे पूर्ण परमेश्वर की दृष्टि से देख रहे हैं तत्व ज्ञान आधार से? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। जो भगत, देखो पुण्यात्मों, हमें और भी विचार करना पड़ेगा। ये जो वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ये वाणी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की है, और ये वाणी उन्होंने जगत के लिए नहीं लिखी। इस वाणी से स्पष्ट है कि ये वाणी उन्होंने उस व्यक्ति के लिए लिखी है जो उस परम संत से नाम दीक्षा ले चुका होगा, यानी भगत के लिए ये वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते। जगत का तो गुरु है ही नहीं, जो निगुरा है उसका कोई गुरु नहीं, उसके लिए वाणी है ही नहीं। यानी गुरु मानुष कर जानते, यदि आपने गुरु बना रखा है और फिर यदि आप उसको मानुष मानते हो, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है ना, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, और तमेव बंधु च सखा तमेव। गुरु जी कितना महिमा मंडन करते हैं। यानी गुरु की भूमिका, अगर वास्तव में कोई गुरु है इस सृष्टि में, वास्तव में कोई सतगुरु है, तो वो सतगुरु की भूमिका में स्वयं परमेश्वर होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। और उस वास्तविक भगवान को, उस वास्तविक सतगुरु को पहचानने के लिए कि लोग उसको पहचान ना पाए, लोग उसकी जानकारी हासिल ना कर पाए, काल भगवान ने असंख्य गुरु और सतगुरु पैदा कर दिए। लेकिन सतगुरु वास्तव में एक ही होता है एक समय में पूरी सृष्टि में। तो सतगुरुदेव जी ये देखना चाह रहे थे कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान पाए। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है ये भक्तों के लिए है। कौन से भक्तों के लिए? आप और हम के लिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वर्तमान में जितने भी शिष्य और शिष्या हैं उन सब के लिए ये वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए काल के फंद। अगर हमने गुरु को मानुष माना, अपने जैसा एक साधारण इंसान माना, हमें हमारी जो ये चरम दृष्टि है इससे तो हमें मानुष दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे जैसे शरीर में उनके भी आंख नाक कान सब कुछ है, वो भी खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, सारे काम करते हैं, तो चरम दृष्टि से तो हमें वो मानुष दिखाई देंगे। लेकिन गुरुजी हमें नित्य में पढ़ाते हैं ना कि माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, ऐसा कुछ वाणी है परमेश्वर की, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि हमारे मन के 4 पट हैं। 4 पट यानी 4 आंखें। 2 आंखें तो हमारी चरम दृष्टि की हो गई और 2 आंखें हो गई तत्व ज्ञान वाली आंखें। तो हमें इस चरम दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मानुष दिखाई दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दिखाई देंगे क्योंकि मानव की भूमिका में है, मानुष की भूमिका में है। लेकिन जो तत्व ज्ञान वाले जो पट हैं, अंदर वाली जो आंखें हैं, जो तत्व वेद वाली जो आंखें हैं, तत्व ज्ञान वाली जो आंखें हैं, उन आंखों से यदि उनको मानुष की दृष्टि से देख लिया, हमारे जैसा एक सामान्य इंसान समझ लिया, और उस अनुसार फिर हमने यदि उनके साथ वैसा ही आचार विचार और व्यवहार किया, हमारे मन में उनके प्रति यदि हमने एक मानुष के तहत ही वो श्रद्धा भाव यदि रखे, तो फिर पुण्यात्मा फिर हम कुत्ते बनने से नहीं बच सकते। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी का ये मतलब है, और यही परमेश्वर आज देखना चाह रहे हैं। ये लीला स्वयं परमेश्वर की होती है पुण्यात्माओं।
तो परमेश्वर ने अपने बच्चों के तत्व ज्ञान की परीक्षा के लिए यह देखना चाहता कि इस अखबार की कटिंग को पढ़कर जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी बगिया के जो फूल हैं, वो मेरे विषय में क्या सोचते हैं, अपने दिलो दिमाग में अपने सतगुरुदेव जी के प्रति क्या धारणा रखते हैं, कैसे उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। क्या वो वास्तव में ये सोच रहे हैं कि यार वास्तव में हमारे गुरु जी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, गुरु जी के साथ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करें भाई, कहीं ऐसा ना हो कि गुरु जी जेल से ही सतलोक चले जाएं, कहीं गुरु जी जेल में ही शरीर ना छोड़ दें। यानी तरह तरह की काल प्रेरित धारणाएं। तो सतगुरु तो अंतर्यामी है, आप क्या सोच रहे हो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो तो जैसे हम चरम दृष्टि से हमारे सामने यदि कोई घटना हो रही है और हम उसको देख रहे हैं, टीवी में कोई फिल्म चल रही है और हम उसको देख रहे हैं, तो ऐसे ही सतगुरुदेव जी अपने प्रत्येक बच्चे को इस पूरी सृष्टि में, सतलोक से लेकर इस काल लोक तक की सृष्टि के प्रत्येक आत्मा को ऐसे ही वो देख रहे हैं। प्रत्यक्ष देखने का मतलब उनके क्या भाव, क्या सोच, क्या विचार चल रहे हैं, आगे क्या सोचेगा, पहले क्या क्या कुकर्म कर चुका है, क्या क्या सोच चुका है, सब कुछ एक फिल्म की तरह उनके आगे चलता है परमेश्वर के, क्योंकि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी सृष्टि में एक ही होता है। तो पुण्यात्माओं, यहां परमेश्वर केवल अपने भगत के भावों की परीक्षा ले रहा है, अपने भगत के विश्वास की परीक्षा ले रहा है, अपने भगत की दृढ़ता की परीक्षा ले रहा है। तत्व ज्ञान पे भगत कितना टिका हुआ है और तत्व ज्ञान को आधार मानकर आज वो अपने परमेश्वर, अपने सतगुरुदेव जी को क्या मान रहा है, उसकी परीक्षा गुरुदेव ले रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट ने तो उस अखबार की कटिंग को झूठा बता के और एक पीला पर्चा निकाल के जबरन अपने धार्मिक धंधे का बचाव करने की भरकस कोशिश की है, प्रयास किया है, ताकि लोग ये ना सोचें कि भाई सतगुरुदेव जी वास्तव में किसी भी पीड़ा से पीड़ित है, जबकि वास्तव में वे उन पीड़ाओं से पीड़ित हैं। पुण्यात्मा, वास्तव में वे उन पीड़ाओं से पीड़ित हैं। अगर ऐसा ना होता तो परमेश्वर मानव सदृश भूमिका में ना आते। देखो, मालिक समर्थ होता है, सतगुरु जो चावे सो कर ही। आप सबको अच्छे से पता है कि परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो बॉडी हमें दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बलगम दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बलगम है, जिसकी हार्ट बीट हो रही है, जिसमें कभी खांसी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाती है, कभी दांत निकलवाने पड़ जाते हैं उनको, ये शरीर भी उनका तेज पुंज का है जो हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम इस चरम दृष्टि से देखते हैं, तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से नहीं देखते। जैसे कबीर साहब जी 650 साल पहले आए, इंद्रमती ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। दास माफी चाहता है, घटना शायद त्रेता युग की है, जहां तक मुझे ध्यान है, द्वापर की या त्रेता की है, मेरे हिसाब से 650 साल पहले की नहीं है। तो यानी उस समय जब परमेश्वर एक संत रूप में आए हुए थे और इंद्रमती ने जो एक रानी थी, उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक मैं किसी साधु को भोजन ना करवा दूं, मैं भोजन नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी जान निकल ली जाए। तो उस दिन कोई साधु नहीं मिला, क्योंकि उसका संस्कार आ गया था नाम से जुड़ने का। कोई संत नहीं मिला उसको, और वो मरने को हो गई, ऐसी हालत हो गई उसकी। उसने बांदी को भेजा कि बांदी देख के आजा, यदि कोई साधु संत है तो ठीक है, नहीं आज तो तेरी रानी की जान जाएगी। तो परमेश्वर अपनी आत्माओं को मरने थोड़े देते हैं जिनके लिए वो यहाँ आते हैं। बांदी गई, बांदी को एक साधु महात्मा आते हुए दिखाई दिए, सामने से परमेश्वर कबीर साहब जी आ रहे थे, एक साधु रूप में, संत रूप में, अपने वास्तविक रूप में भी होंगे। बांदी ने आके बताया कि महारानी जी ऐसे ऐसे है। तो बोला लाऊं बुला के। इंद्रमती ने कहा कि ला बुला के। वो गई वहां पे, सारी बात बताई। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई भूखी तू मर रही है या रानी मर रही है? बोले रानी। तो बोले रानी को भेज, रानी को भेज भाई, तेरे साथ मैं क्यों चलूं? उसने आके वापस बताया। तो रानी तो बड़ी श्रद्धालु थी, उसने साधु की बात का बुरा नहीं माना। बोले चलने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मुझे उठा। साथ साथ गई, परमेश्वर के चरणों में गिरी, अपने पिता तुल्य समझ के उनको अपने घर पे लेके आई, अपने संस्कार बनाए। और फिर उसने कहा कि महाराज भोजन पाओ, मेरी तो ये प्रतिज्ञा है, आप भोजन पाओगे तो आपकी बेटी भोजन पाएगी। तो संत रूप में कबीर साहिब जी ने कहा कि बेटी, मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का शरीर तेज पुंज का होता है, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब रानी क्या समझे इन बातों को? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं पता, आप भोजन पाओगे तो मैं पाऊंगी, नहीं मैं तो मरूंगी। तो परमेश्वर ने वो भोजन पाया अपनी आत्मा के लिए। और फिर सतगुरुदेव जी ने उसी समय सत्संग में कहा कि पुण्यात्माओं, उसी का नाम समर्थ होता है। समर्थ उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को ओन ही कर दे। और फिर गुरु जी कहते हैं कि
मालिक की एक वाणी है ना कि साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। वो कुछ भी कर सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डरी, ऊत भूषदम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। तो बताया कि वो समर्थ है। समर्थ का शरीर तेजपुंज का था, आहार करने का नहीं था, लेकिन अपनी आत्मा के लिए उन्होंने आहार किया, उसी को समर्थ कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, वही समर्थ था और वही तेजपुंज का शरीर आज हिसार जेल में बैठे हुए परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, सर्व सृष्टि रचनहार, जगत गुरु, तत्वदर्शी, जिन जो भी उनको संज्ञाएं दी जाएं, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उनका तेजपुंज का शरीर है और वो समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लीला दिखा सकते हैं। तो यहां परमेश्वर ने आप और हम आत्माओं की परीक्षा ली है। पुण्यात्माओं, यही तो परीक्षा होती है। अब ये ना सोचना कि 650 साल की तरह वो परमेश्वर एक हाथी मंगवाएगा, फिर हाथी पे अपने किसी एक जो अमल की भगत को बुलाएगा, अपनी किसी बेटी को कहेगा कि बेटी आजा, और गंगा जल की बोतल लेके दारू की तरह पी के एक्टिंग करेगा, जैसे उन्होंने 650 साल पहले की थी। देखो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदल जाती है, तो परमेश्वर का परीक्षा लेने का ढंग भी बदल जाता है। आज बरवाला कांड 2014 के बाद से हमारी परीक्षा ही चल रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमसे जितने कुकर्म करवाए हैं गुरु की आड़ में, बरवाला कांड से लेके, बरवाला से ही शुरू हो गया था इनका झंझट। पहले का तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन बरवाला कांड में ही जो काले कपड़े पहनाए, हाथों में लठ पत्थर बंदूक पेट्रोल बम, गालियां निकलवाना, कुछ भी करना, पुलिस वालों से लड़ाना झगड़ाना, गुरुजी के नाम पे आदेश निकालना, ये उसी से काल ने अपना खेल शुरू कर दिया था। और परमेश्वर काल के खेल से ही अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं। सतगुरु एक शिकार से अनेकों, एक तीर से अनेकों शिकार करता है। काल का तो जाल था, बरवाला कांड होना था और परमेश्वर को पता था, तो काल के जाल से ही परमेश्वर अपने हंसों की परीक्षा ले लेते हैं। और जो कच्चे पक्के हीरे होते हैं वो सामने निकल के आ जाते हैं। तो ये जाल जो है, आप ये ना समझना कि हमारी परीक्षा नहीं हो रही या हमारी परीक्षा कब होगी कैसे होगी। सन 2014 से दास तो ये कहता है इस तत्व ज्ञान आधार से कि जिस दिन आप सतगुरु देव जी से नाम दीक्षा ले लेते हो, उसी दिन से और जब तक आपकी अंतिम श्वास है, चाहे वो 100 साल तक आपका जीवन हो, उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेके आपकी उस शरीर छोड़ने वाले दिन तक आपकी परीक्षा है। पल पल आपकी परीक्षा है, हर क्षण आपकी परीक्षा है, हर पल आपकी परीक्षा है, हमारी परीक्षा है। तो 2014 से ही हमारी परीक्षा शुरू हो गई थी। और उसके बाद से मुझे एक आदेश ऐसा बता दो, एक आदेश इस लाखों की संगत में से मुझे कोई भगत भाई बहन बता दे कि वो आदेश जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का फरमान बता के, उनका पीला पर्चा बता के हमें दिया, हमें सुनाया, जबरन हमसे करवाया, नामखंड का भय दिखा के, डरा के, धमका के, एक भी ऐसा आदेश बता दो जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों से मेल खाता हो, उनके ज्ञान से मेल खाता हो। एक भी ऐसा आदेश आप हमें बता दो। जो इन्होंने राजनीति करवाई, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिलवाए जिसके कारण गुरुजी 2006 में जेल में गए, उस बीजेपी को वोट दिलवा दिए जिसके शासनकाल में आज गुरुजी हिसार जेल में बैठे हैं, 2 बार उम्र कैद की सजा हो चुकी है। हरियाणा के जाट आंदोलन को समर्थन दे दिया, भक्तों का दान कभी 16 लाख कभी 5 लाख उनको लुटा रहे हैं। भगत समाज में कहते हैं कि भंडारे करना गुरु का आदेश नहीं है, नामखंड हो जाएगा, और उन्हीं भक्तों के पैसों से देसी घी के हलवे बूंदियां बना के जाट आरक्षण में उन जगत के लोगों को खिलाए जा रहे हैं जो शराब हुक्का बीड़ी सुल्फा गांजा कर्म कुकर्म सब करते हैं। कभी कहते हैं गुरुजी ने सोना नहीं पहनने का आदेश दे दिया, सोने में काल प्रवेश कर गया, जो भगत सोना पहनेगा उसका नामखंड हो जाएगा। अरे मंद बुद्धि हो, इतना तो विचार करो कि परमेश्वर ने हमें तत्व ज्ञान दिया है, काल सोने में प्रवेश कर गया। क्यों भाई? गुरुजी तो कहते हैं कि किस ब्रह्मांड काल का है, और स्वयं ये काल मन रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है, मन रूप में, मन स्वयं काल है। तो सोने में अलग से काल कहां गया जब हमारे शरीर में काल बैठा हुआ है? हम काल के लोक में हैं, हम सतलोक नहीं पहुंचे अभी। हमारे पैर इस ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी लोक की जमीन पे हैं। ये काल भगवान की जमीन है भाई। तो क्या इस मिट्टी में काल भगवान का वास नहीं है? क्या लोहे में काल भगवान का वास नहीं है? किसी भगत ने मुझसे पूछा कि भगत जी, गुरुजी का आदेश आ गया, सोने में काल प्रवेश कर गया, चांदी में क्यों नहीं किया? मैंने कहा भैया चांदी के भाव अभी थोड़े डाउन हैं, चांदी के भाव इतने ज्यादा नहीं हैं।
अगर भगत लोग अगर चांदी अगर दान करेंगे तो उसके भाव कम है, मैनेजमेंट को इतना फायदा नहीं होना है। इसलिए सोने में इन्होंने जबरन काल प्रवेश करवा दिया कि भगत तो जो बेचारा भाव होता है, श्रद्धालु होता है, वो सोचता है कि मेरी भक्ति बर्बाद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुरुदेव के आदेश की अवहेलना हो जाए, तो वो तो सोना क्या करेगा। अब सोने का भगत क्या करेगा, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट को भी इस साल का पता था कि या तो वो सोना दान करेगा या सोना बेच के उस पैसे को दान करेगा, तो हर हाल में फायदा तो मैनेजमेंट को होना है। इसलिए इन्होंने ये ड्रामा रचा। अरे गुरुजी ने बताया अगर तुम्हें किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है और अगर तुम्हें कोई डंडा उठा के मार दे, कोई पत्थर उठा के मार दे, कोई चक्कू उठा के पेट में घोंप दे, तो मरने वाले के लिए तो डंडा पत्थर चक्कू काल हुआ कि नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। क्या वो पत्थर काल नहीं है? पत्थर में काल नहीं है। अगर पत्थर में काल नहीं है और भगवान है, तो मैं मैनेजमेंट वालों से निवेदन करता हूं अपने बच्चों के सिर में मारो खींच खींच के, क्योंकि भगवान तो किसी को मारता है ही नहीं, मारता तो काल है, भगवान तो दयालु है। तो उस पत्थर से अगर तुम्हारे बच्चे बच गए, जब तो वो पत्थर भगवान है, और पत्थर से बच्चे मर गए, उस चक्कू घोंपने से अगर तुम्हारे बच्चे मर गए, तो फिर भाई वो काल है। तो फिर ये बताओ कि सोने में अलग से काल कहां से प्रवेश कर गया? मतलब आज से पहले सोने में काल प्रवेश नहीं था। और गुरुजी ने बताया कि जब द्वापर युग में क्या बोलते हैं, जब राजा जो परीक्षित था उसके जो मुकुट पहन रखा था उसने, तो काल ने वहां पे जगह मांगी थी। काल तो पहले से भी था प्रविष्ट, लेकिन वो भी अपने नियम कायदे अनुसार चलता है। तो राजा परीक्षित से उसने जगह मांगी थी और ये कहा था कि महाराज आपके मुकुट में मुझे स्थान दे दो। तो कहा भाई ठीक है। तो मुकुट सोने का था, इसलिए मुकुट के माध्यम से वो प्रवेश किया उसने। तो काल तो अगर वैसे भी देखा जाए तो काल तो 5,500 साल पहले ही प्रवेश कर गया था सोने में, फिर आज दोबारा से कैसे प्रवेश कर गया? तो हमें मूर्ख बनाया गया, क्योंकि हम मूर्ख बनने को हमेशा तैयार रहते हैं। देखो पुण्यात्मा, एक पुरानी कहावत है, एक आदमी दौड़ता हुआ अपने किसी रिश्तेदार के पास गया, कोई उनका कोई मामला था ऐसा ही, तो उसने जाते ही कहा कि तूने मुझे मूर्ख बनाया, तूने मुझे मूर्ख बना दिया। तो रिश्तेदार ने कहा कि जो मुझे बनाना आएगा वही तो बनाऊंगा, मैं तुझे डीसी कहां से बना दूं। तो पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट हमें वही बनाएगा जो उसको बनाना आता है और जो बनने के लिए हम तैयार हैं। तो मैनेजमेंट को मूर्ख बनाना आता है, मानसिक गुलाम बनाना आता है, क्योंकि हम मूर्ख हैं और संगत मानसिक गुलाम बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तत्व ज्ञान आधार को यूज करती नहीं, वो तो मैनेजमेंट की जुबान को यूज करती है। गुरु जी के भाई का आदेश आ गया, पीड़ा पर्चा का आदेश। अरे पीड़ा पर्चा, उसमें कोई ठप्पा लग रहा है कोई गुरु जी का, कोई अंगूठा लग रहा है उस पर गुरु जी का। ये पीला पर्चा तो मोबाइल से कोई भी बना के डाल दो, कंप्यूटर से कोई भी बना के डाल दो, और तुम इतने ही बड़े अगर गुरु भगत हो, गुरु आदेशों में चलने वाले हो, तो कल को कोई भी एक पीला पर्चा निकाल के डाल देगा कि गुरु जी का आदेश आया है, सभी भगत अपने अपनी कमर में 50 किलो का पत्थर बांध के और कुएं में छलांग लगा दो। उस समय तो तुम्हारा तत्व ज्ञान योग खुल जाएगा, तुम्हारा ज्ञान योग खुल जाएगा। अरे गुरु जी ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? गुरु जी अपने भक्तों को मरने का आदेश कैसे दे सकते हैं? अरे तो तुम्हें ये ज्ञान तुम्हारा आज कहां गया? ये ज्ञान योग दे सकते हैं? गुरुजी कांग्रेस को वोट डालने का आदेश कैसे दे सकते हैं? गुरुजी जाटों को समर्थन कैसे कर सकते हैं? गुरुजी पद्मावती फिल्म से गुरुजी का क्या लेना देना? पद्मावती फिल्म के लिए गुरुजी भक्तों को रोड पे क्यों उतारेंगे कि पद्मावती फिल्म सही नहीं है, इतिहास के साथ में छेड़खान है? पुण्यात्मा विचार करो, पद्मावती फिल्म के लिए इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने हमें रोड पे उतार दिया, जो कि राजस्थान का मैटर था, राजस्थान का इतिहास था राजपूतों का, और उस मैटर को उठाया था राजस्थान की करणी सेना ने, और करणी सेना से समझौता करवाया था सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने, क्योंकि जो राजस्थान का गैंगस्टर था आनंदपाल सिंह, उसका वकील था ये एपी सिंह, और इधर अपने गुरुजी का आदेश था। तो करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनसे इनके अच्छे खासे संबंध थे। तो राजनीतिज्ञ आदमी एपी सिंह, राजनीतिज्ञ आदमी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इन्हें तो अपना माहौल बनाना था समाज में। तो ये सारा जो मीडिएटर की भूमिका निभाई थी राजपूतों के साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को जोड़ने की, ये एपी सिंह वकील ने बैठाई थी पूरी। और भगत लोग बन गए मूर्ख। भक्तों का दान करणी सेना को दिया जा रहा है, 5-5 लाख का चेक। राजस्थान के एक भाई साहब एलडी जोधपुर वाले, पद्मावती की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी, जय दुर्गा। गुरु जी क्या कहते हैं? कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। यही दुर्गा, जिस जय भवानी के नारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के उस छोटे से, उस अदने से व्यक्ति एलडी जोधपुर वाले ने जो हजारों भक्तों से जो नारे लगवाए थे राजस्थान के अजमेर में
कि जय भवानी जय जगदम्बा, वो भवानी तुम्हारे यहां बैठ के तुम्हारा ज्ञान योग खत्म कर रही है, तुम्हारी भक्ति का नाश कर रही है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो सतनाम का जाप दिया है, उस जाप को रोकने की बरकस दिन रात ये कोशिश करती है। ये चाहती है कि ये साधक ये भ्रमित हो जाए, ये इस सतनाम का ढंग से श्वास का जाप ना कर पाए, इन मंत्रों का जाप ना कर पाए, ये ज्ञान इसके अंदर ढंग से प्रवेश ना हो। यानी हमारे परमेश्वर की जो दुश्मन है और इस तत्व ज्ञान आधार से जो हमें सतलोक जाने से रोक रही है, उस भवानी के नारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा लगवा रहा है और तत्वज्ञानी संगत खुशी खुशी लगा रही है। तो गुरु सत्संग करते समय रोएगा नहीं तो क्या दांत निकाल के हंसेगा हम मूर्खों पे कि गधो, ये ज्ञान अगर मैंने इस 21 ब्रह्मांड के यदि मैंने किसी सूअर को दिया होता, अगर मैंने किसी गधे को दिया होता इस समय इस पिछली पीढ़ी में, तो वो भी मेरे ज्ञान की समझ के कदर करता। परमेश्वर ने एक भैंसाराम के ऊपर हाथ रखा था, उसको इतनी सद्बुद्धि आ गई थी, उसने संस्कृत के मंत्र बोलने शुरू कर दिए थे, हिंदी में अनुवाद कर दिया था एक जानवर ने, भैंसे ने, सिर्फ एक बार के आशीर्वाद से। और हम भैंसों पे, हम गधों पे उस परमात्मा ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में हजारों बार हाथ रखा होगा, लेकिन हम उस जानवर से भी गई गुजरी कैटेगरी के हो गए। तो पुण्यात्मा, जानवर हमसे अच्छा या तत्व ज्ञान लेने के बाद हम भगत लोग अच्छे? अपना आकलन स्वयं कर लेना परमेश्वर के ज्ञान आधार से। फिर कहते हैं कि हम सतलोक जाएंगे, हमें परमात्मा सतलोक लेके जाएंगे। आप और हमारे जो कर्म है वर्तमान में गुरु आदेशों के खिलाफ चलते हुए, वो कर्म तो ऐसे हैं कि परमात्मा चाहे तो हमें इस पाताल लोक से भी नीचे कोई नया लोक बना के ठोक दे। इसीलिए वो सत्संग करते समय रोता है वो परमात्मा, आंखों में आंसू भर के, कि मैंने किन मूर्खों को मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं कहां मैं अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहा हूं। और भी ब्रह्मांड है परमेश्वर की, वहां भी आत्माएं हैं, वो भी उनको याद करती हैं। हमारे लिए क्यों वो परमात्मा इतना तकलीफ दो जेल में बैठा हुआ भाई? क्यों वो सारी पीड़ाएं सहन कर रहा है? फिर हम कब समझेंगे भाई? और ये जेल जाने का जो मेन मकसद है, आप इस चीज को नोट कर लेना पुण्यात्माओं, खेल सारे परमेश्वर के होते हैं। अकेले काल भगवान की भी औकात नहीं है कि वो अकेला बरवाला कांड करवा दे, परमेश्वर को जेल बैठा दे। ये खेल सारे परमेश्वर के होते हैं। परमेश्वर कहते हैं सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। जब क्रोथा कांड हुआ था तो गुरुदेव जी ने आने के बाद स्पष्ट यही कहा था कि पुण्यात्माओं, ये काल भगवान का झकझोल था बरवाला वो क्रोथा कांड। लेकिन इसी बहाने उस परमात्मा ने अपने हंसों की परीक्षा ले ली, अपने कच्चे पक्के हीरे छांट लिए। कहते हैं ना, गरीब कच्चा हीरा कर्च हो नहीं सहे घनबार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। वो परमात्मा ऐसी ही परीक्षा लेता है, ज्ञान देके परमात्मा ऐसी ही परीक्षा लेता है अपने भक्तों की। और तत्व ज्ञान से ही मालूम पड़ता है कि वास्तव में अब क्या होने वाला है। तो ये आप और हम भक्तों की परीक्षा चल रही है। परीक्षा पिछले 5 साल से चल रही थी, और कितने मंद बुद्धि भगत थे जो खाली अपने स्वार्थों में लिप्त होके, देखा देखे में लिप्त होके, कि कहीं मेरा कोऑर्डिनेटर मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा नामदान संचालक वाला मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे बाप ने नाम ले रखा है, मैं अगर सच्चाई का साथ दूंगा तो मेरा बाप मेरा विरोध ना कर दे, मेरी पत्नी मेरा विरोध ना कर दे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले नाराज ना हो जाए, मेरी पिटाई ना कर दें। केवल इस भय से, इस डर से हम में से 70% लोगों ने तो जानबूझ के सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, और जानबूझकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपना बलगम थूकता रहा, और हम लोग गुरु का आदेश मान के उसको चांटते रहे, और आज भी चांट ही रहे, कौन सा पीछे हट गए। और जब तक तुम ये गंदगी चाटते रहोगे, परमात्मा तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगा। वो आराम से बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। मरते रहो, और भी बच्चे हैं परमात्मा के, आप और हम ही उनके कोई विशेष आत्माएं नहीं हैं। ये गधे कुत्ते सब उस परमात्मा के लिए विशेष आत्माएं हैं। अंतर हम समझते, परमात्मा नहीं समझता। तो पुण्यात्माओं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और परमेश्वर दया करे। दास का केवल कहने का जो आज के इस वीडियो में जो मकसद था, वो केवल इतना ही था कि परमेश्वर को हम परमेश्वर माने। क्योंकि सतगुरुदेव जी ने एक सत्संग में कहा था कि जब तक हम उस परमात्मा के लक्षणों को, पुण्यात्मा ध्यान से सुनना इस बात को, जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के लक्षणों को, पूर्ण परमात्मा सतलोक में जो कबीर रूप में बैठा हुआ है, आज नीचे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में बैठा हुआ है, लेकिन अपने आप को छुपा रहा है, 2 बता रहा है।
अपने आप को दो साबित करेगा। क्यों? क्योंकि हमें चमत्कार से नहीं, हमें ज्ञान से सतलोक लेके जाएगा। और इन दो को अगर कोई जोड़ेगा तो केवल उसी परमात्मा का तत्व ज्ञान जोड़ेगा, तत्व ज्ञान जोड़ेगा, एक कर देगा। इसीलिए परमेश्वर तत्व ज्ञान से हमें सब कुछ समझाना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ आके तत्व ज्ञान देते हैं। और बिना तत्व ज्ञान के सतलोक कोई जा भी नहीं सकता, जैसे 650 साल पहले हुआ था। चमत्कार किए, ज्ञान भी दिया, लेकिन ज्ञान नहीं समझे, हम चमत्कार से अधिक जुड़े, यहीं फंसे हुए पड़े। तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि जब तक एक भगत उस पूर्ण परमात्मा के लक्षणों को, उसके गुणों को अपने गुरु के ऊपर लक्षित नहीं करेगा, पुण्यात्मा बहुत गहरी बात है ये। जब तक एक भगत परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरु के ऊपर लक्षित नहीं करेगा, अपने गुरु के ऊपर उस भगवान के लक्षणों को रख कर नहीं देखेगा, नहीं सोचेगा, नहीं विचार करेगा, तब तक उस भगत के अंदर अपने गुरु के प्रति प्रेम नहीं जाग सकता, तब तक वो एक सच्चा शिष्य नहीं बन सकता, तब तक वो सतगुरु का कृपा पात्र नहीं बन सकता। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान के लक्षणों को अपने गुरु पे लक्षित करो, यानी जो गुण भगवान के होते हैं। भगवान के क्या लक्षण होते हैं? वो सत्यवादी होता है, वो अमर होता है, वो दयालु होता है, वो प्रेमी होता है, वो परमार्थी होता है, वो परोपकारी होता है, वो परमेश्वर माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है, वो संभावी होता है, वो समदृष्टि होता है। जब तक वो लक्षण, भगवान के लक्षण, परमात्मा के लक्षण जब तक हम अपने गुरु पे लक्षित नहीं करेंगे, यानी उन लक्षणों को यदि जब तक हम अपने गुरु के अंदर नहीं देखेंगे, तब तक हम उस लोक को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर त्रिकुटी पे आपके अंदर जरा सी भी ये भावना आ गई कि सतगुरु और परमात्मा दो रूप हैं, अलग अलग हैं, तो गुरु जी कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाई, उसी समय नरक में चला जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मान लो गुरु जी भगवान, अरे भाई मानना नहीं पड़ेगा, ये गुरु जी जो कह रहे हैं हमें उस चीज को समझना पड़ेगा तत्व ज्ञान आधार से। मानने से काम नहीं चलेगा। अभी मैं आपको कह दूं, अभी जैसे मेरे एक हाथ में है करेला और एक हाथ में है आम, और मैं कह दूं इस आम को तो मैंने छुपा दिया, और ये जो मेरे हाथ में जो एक करेला है, मैं कह दूं कि मान लो करेला आम, मान लो करेला आम, तो क्या आप मान लोगे? आप अपने अंतरात्मा से, अपने हृदय से अंतिम श्वास तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाओगे कि करेला भी आम हो सकता है। आप जबरदस्ती मान लोगे कि ठीक है भाई गुरु जी कह रहे हैं एक करेला आम है तो आम है, मान लिया, लेकिन आपकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया, आपके हृदय के अंदर ये बात नहीं बैठी। और जब तक हृदय में नहीं बैठेगी त्रिकुटी पे धोखा खा जाओगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि वहां पे परमेश्वर मेरे रूप में आएंगे। तो पुण्यात्माओं, हमें जो गुरु जी दिखा रहे हैं कि देखो ये करेला और मान लो करेला आम, हमें इसको एक करेला नहीं देखना, ये हमारी इस चरम दृष्टि से हमें ये करेला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर आंखें बंद करके और जो तत्व ज्ञान वाली जो दृष्टि हैं, उनसे अगर हम परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करके सतगुरु से फिर यदि हम देखना चाहेंगे तत्व ज्ञान आधार से, तो ये करेला नहीं, ये आम है, आम। इसने खाली ये करेले का आवरण पहन रखा है, खाली ये करेला का ऊपर से चोला है, ये आम है, आम। क्यों? क्योंकि हम उसको पिछले 5 साल से खा रहे हैं, हम उस आम की 5 साल से शरण में हैं। और आम के क्या गुण होते हैं और उस करेले के क्या गुण होते हैं, ये वही जान सकता है जो उसको खाता है। गुरु जी कितने दयालु हैं, कितने मीठे हैं, कितने मृत्युभाषी हैं, कितने शील संतोषी हैं गुरु जी, कितने परमार्थी, कितने परोपकारी, कैसा प्यार देते हैं जो माँ भी अपने बच्चे को नहीं दे सकती। तो पुण्यात्मा वो करेला दे सकता है आम के लाभ? आम का स्वाद करेला दे सकता है? नहीं दे सकता। तो पुण्यात्माओं, हमें अपनी इन जो चरम दृष्टि है, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में एक मानुष दिखाई दे रहा है, लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से उनके ज्ञान को आधार बना के देखेंगे तो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा।
और जब तक ये बात हम अंदर से स्वीकार नहीं करेंगे, हम त्रिकुटी पे कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें इस करेले को नहीं, हमें इसको करेले के रूप में नहीं देखना, हमें इसको आम के रूप में देखना है कि यही आम है और यही आम हमें त्रिकुटी पे मिलेगा। चाहे कोई भगवान और दूसरा है या नहीं, हमें लेना देना नहीं, चाहे वो हमारे गुरु के रूप में मिले या कैसे भी मिले, हमारे लिए तो आज भी हमारा गुरु आम है और कल भी हमारे लिए हमारा सतगुरु आम ही रहेगा। चाहे ये बात हमसे आप त्रिकुटी पे कहलवा लो, चाहे ये बात आप हमसे भंवर गुफा में कहलवा लो, चाहे ये बात आप हमारे से मानसरोवर में कहलवा लो। हमने केवल आम के गुण देखकर, जांचकर, परखकर, शास्त्रों को पढ़कर, गुरुजी के सत्संग सुनकर हमने आम को आम माना, आम समझ के हमने उनसे शरण ली और 5 साल से वो आम हमें अपने गुणों से परिचित करवा रहा है, हमें पल पल आभास करवा रहा है कि आम के क्या गुण होते हैं, सतगुरु के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, सतगुरु ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, सतगुरु ने हमें क्या क्या लाभ दिए। तो पुण्यात्माओं, हमें इस आम को आम समझना पड़ेगा। सतगुरुदेव जी कहाँ बोल रहे हैं उस बात पे विचार करना पड़ेगा कि मान लो गुरुजी भगवान नहीं, गुरुजी भगवान नहीं, केवल गुरुजी ही हमारे भगवान हैं। मान लो गुरुजी भगवान नहीं, गुरुजी ही भगवान हैं और कोई है ही नहीं। अरे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ साहिब उठा के देखो, 24,000 वाणियां हैं, 24,000 वाणियां, जबकि गरीबदास जी महाराज जी ने तो साक्षात अपनी आंखों से सतलोक देखा था। तब उनको यकीन हुआ कि दोनों रूप एक हैं, दो ठोर है। वो रामानंद जी ने कहा था कि दो ठोर हैं, एक भया एक से दो, और रामानंद हम कारण तुम आए हो मगजोई, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। परमात्मा आप तो नीचे भी वही हो और ऊपर भी वही हो, आपके दोनों रूप एक हैं। आप तो हमें समझाने के लिए, हम नीचों की बुद्धि दृष्टि खोलने के लिए, हमें सतलोक ले जाने के लिए ये रूप बना के आए हो। तो पुण्यात्माओं, आज वही परमेश्वर है, वो एक ही रूप है, बस खाली हमें वो करेला दिखाई दे रहा है, हमें वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में दिखाई दे रहा है, मानुष के रूप में दिखाई दे रहा है। वो एक ही है और उसको एक ही मानना पड़ेगा। अगर उसको दो मान लिया, अगर कोई ये सोचे कि सतलोक में कोई कबीर नाम का भगवान अलग से बैठा है और यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, नहीं, वही कबीर परमेश्वर जो सतलोक में बैठा करता है वो यहाँ आया हुआ है। रूप अपने लाखों बना सकता है, करोड़ों, हजारों, अरबों बना सकता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश 4 रूप बना सकते हैं, दुर्गा 8 बना सकती है, काल भगवान 21 बना सकता है, अक्षर पुरुष 10,000 बना सकता है, तो वो तो पूर्ण परमेश्वर है। सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है अपने प्रत्येक रूप में। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। इस वाणी से बढ़ के और क्या सबूत चाहिए कि सतगुरु रमता राम है। रमता राम, रमता का मतलब गुरुजी ने बताया जो मतलब भ्रमण करता रहता है, रमता रहता है, कभी संत रूप में, कभी साधु रूप में। तो सतगुरु रमता राम है, वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब सतगुरु रूप धारण करके वो रमण करता रहता है, अपने बच्चों को ज्ञान देता रहता है, नाम दीक्षा देता रहता है। तो सतगुरु रमता राम है। मलिक की वाणी आ गई ना कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। जो सतलोक में बैठा है वही सतगुरु है, जो यहां आया है सतगुरु रूप बना के। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। इसमें जरा भी दो राय नहीं है कि जो आज मुझे सतगुरु रूप में मिला है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिला है, वही पूर्ण परमेश्वर है, वही पूर्ण ब्रह्म है। और एक वाणी तो इतना स्पष्ट कह रही है कि उसके बाद तो सोचना ही बंद कर देना चाहिए कि गुरु और गोविंद दो होते हैं। गुरु जी कहते हैं गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। इस वाणी का स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही स्पष्ट है ये वाणी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर दया करें, टाइम बहुत हो गया, फिर मिलते रहेंगे। परमेश्वर जैसे जैसे दास को प्रेरणा करेंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं अब दास का केवल एक ही मकसद है। देखिए, बरवाला कांड की जिस सच्चाई के लिए परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया था, और बहुत भगत समाज तक वो बातें पहुंच चुकी हैं। परमात्मा ने हर एक टॉपिक पे, हर एक शंका पे परमेश्वर ने वीडियो बनवा दिए हैं, सैकड़ों की संख्या में वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनलों पे। तो जिसको बरवाला कांड की सच्चाई समझनी है, अब उसकी मर्जी है पुण्यात्माओं। अब दास ज़्यादा सिर में दर्द नहीं लेगा बार बार उसी चीज़ को रीओपन करके। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए, आपको प्रत्येक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन
कौन आत्मा काल प्रेरित होकर भगत समाज को भ्रमित कर रही है और कौन आत्माएं उस परमेश्वर से प्रेरित होकर अपने भगत भाइयों को वापस सही मार्ग पे लाने का छोटा सा प्रयास कर रही है। तो दास बरवाला कांड की खींचातानी में ज्यादा नहीं चलेगा। अब आगे का जो समय है पुण्यात्माओं, वो केवल उस परमेश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि सारी सृष्टि अपनी है, सारा भगत समाज अपना है, सब लोग अपने हैं। तो अब पुण्यात्माओं अपने को भी अपनी भक्ति करनी है और साथ में यदि कोई संदेशा देंगे उस परमेश्वर के आशीर्वाद से, तो केवल तत्व ज्ञान आधार युक्त ही संदेशा देंगे। दास जो भी वीडियो बनाएगा केवल वो परमेश्वर के ज्ञान आधार से बनाएगा, ताकि मुझे जो मेरे सतगुरु देव जी से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरे भगत भाइयों तक वो ज्यादा से ज्यादा जाए, क्योंकि इसमें मेरा तो अपना कुछ है नहीं पुण्यात्माओं, मैं तो खाली खोखा हूं। ये दास तो खाली खोखा है पुण्यात्माओं, ये तो चूसा हुआ आम है। अगर इसमें कुछ भरा है तो मेरे गुरुदेव ने भरा है। तो मैं चाहता हूं कि वो मिठास मेरे भगत भाइयों तक जाए, हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले। गुरु जी कहते हैं ना कि जैसे परमेश्वर कहते हैं कि कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। तो एक साधु संगति के तहत ये साधु संगति होती है, इसका आदेश है आप और हमें। परमेश्वर ने जब गुरुजी जब प्रथम मंत्र देते हैं तो 11 नियम होते हैं, आप देखना उसमें एक साधु संगति का भी है कि अगर कोई आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उन भगत भाइयों से भी पूछ सकते हैं जो आपसे पहले नाम दीक्षा ले चुके हैं। उसको कहते हैं साधु संगति, यानी सतगुरुदेव जी के सत्संगों के बाद साधु संगति ही होनी चाहिए। हमें कोई चीज़ का पता नहीं, आपको पता नहीं, क्या पता मुझसे आपको पता चले, आपसे मुझे पता चले, उसको साध संगति कहते हैं। उससे हमारी भक्ति में दृढ़ता आती है, हमारे शंकाओं का समाधान होता है। तो दास रूबरू होता रहेगा और आगे हम केवल इसी तरह की वीडियो बनाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान आधारित ही हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दास तो चाहता ही है कि सारे भगत भाई बल्कि ऐसे हो जाएं जैसे वो परमात्मा चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने सत्संग में कहा था कि पुण्यात्मा मैं तुम्हें यहाँ पे ज्ञानी बनाने आया हूँ, ज्ञान देकर तुम्हें ज्ञानी बनाने आया हूँ। हम हर बार अज्ञानी रह जाते हैं, तभी तो सतलोक नहीं जा पाते। तो परमेश्वर अब की बार ये तत्व ज्ञान देकर हमें ज्ञानी बनाने आए। तो हमें ज्ञानी बनने से चूकना नहीं है। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि हम किसी को एज ए गुरु बन के नाम दे रहे हैं, हम किसी को गुरु बन के ज्ञान दे रहे हैं, वो तो फिर अपना नाश करने वाला है। ज्ञानी का मतलब होता है स्वयं भी सावधान रहे, दूसरों को भी सावधान करे। तो पुण्यात्मो हम स्वयं भी सावधान रहेंगे और दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा या कहीं से भी इस परमेश्वर के बच्चों को भ्रमित करने की कुछ चेष्टा की जाएगी तो तब तक वो परमेश्वर अपने इस कुत्ते को निमित्त बनाता रहेगा। हम बहुत ही सम्मानित तरीके से, सम्मानित शब्दों के साथ में हम उस बात का निराकरण भी करेंगे और जो झूठ है उसको झूठा भी साबित करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, और जो सच है उसको अपने भगत भाइयों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। तो दास का अंतिम यही निवेदन है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीनन अमेघ। हिसार जेल में कौन बैठा हुआ है, ये केवल हमें तत्व ज्ञान की दृष्टि से समझ में आ जाना चाहिए। अब चाहे उसके बलगम जम रहा हो, चाहे उनके छाती की धड़कन कम हो रही हो, चाहे उनके सांसें रुक रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो पुण्यात्माओं, वो हमारे लिए, हमारी दृष्टि में, तत्व ज्ञान की दृष्टि में वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। और मीडिया क्या, अगर कल को स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी ये बात कह दें कि मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो नॉर्मल सा जीव हूँ भाई, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, मैं तो तुम्हें भ्रमित कर रहा था। पुण्यात्माओं उस समय भी नीची गर्दन करके की है परमेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है परमात्मा। अब आप हमें बहका नहीं सकते, अब आप हमें बहका नहीं सकते। पुण्यात्माओं परमेश्वर प्रेरणा कर रहे हैं। एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ आगे, जो गुरुदेव ने बताया था, क्योंकि दास तो विराम करना चाह रहा है लेकिन शायद मालिक की ये मर्जी नहीं है। पुण्यात्माओं जैसे ये बात कही ना कि भाई सतगुरु स्वयं भी अगर ये बात बोल दें तो भी हमें यकीन नहीं होना चाहिए, इस ज्ञान आधार से इतना दृढ़ हो जाना चाहिए। गुरु जी ने एक सूरदास की कथा बताई थी पुण्यात्माओं। एक सूरदास था, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, फिर उसको लूज मोशन हो गए, उसको दस्त हो गए थे। तो उसने सोचा कि भाई यहाँ आश्रम में एक दो भगत हैं बेचारे टूटे फूटे से, और वो भी अगर मेरी सेवा में लगे रहेंगे तो बेचारे ये भी परेशान होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, दस्त लगे रहे, बीमार हो ही रहा हूँ, क्यों ना मैं जंगल की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ शरीर छोड़ दूंगा, कोई जीव जंतु शरीर को खा लेगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा, ये भी बेचारे दुखी नहीं होंगे। ये सोच के वो दयालु आत्मा सूरदास लकड़ी का सहारा ले लेके घने जंगल में चला गया, अंदर घने जंगल में चला गया लकड़ी का सहारा ले लेके। अब उसको भूख लगी, तो गुरुजी ने बताया कि इतने में वहां पे एक बच्चा आया और उसने कहा कि बाबा तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। बोले हाँ बेटा भूख लगी है। बोले बाबा मेरे घर पास में ही है, मैं भी लेके आता हूँ खाना। तो बच्चा दौड़ के गया और बाबा के लिए थाली में खिचड़ी लेके आया। सूरदास जी ने देखा हे भगवान आपने यहाँ भी दया करी अपने बच्चे पे। तो सूरदास जी ने वो खिचड़ी खाई, भगवान का शुक्र मनाया
और खिचड़ी खा के जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि बच्चा अपनी थाली ले जा, बच्चा अपनी थाली ले जा। अब उधर से कोई वो व्यक्ति गुजर रहे थे जो भेड़ बकरियां चराते हैं। तो दिन में जब वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो गुरुजी ने बताया कि उनकी एक दो भेड़ कहीं खो गई थी, उस भेड़ को वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने सूरदास की आवाज सुन ली और उन्होंने सोचा यार इस जंगल में, इसे घने जंगल में आदमी की आवाज है। वो वहां गया तो आवाज लगा रहा कि बेटा थाली ले जा, थाली ले जा, मैंने खिचड़ी खा ली। तो उस गडरिये ने कहा कि सूरदास जी किसको आवाज लगा रहे हो? बोले भाई ये पास में बोले घर है, बोले बच्चा खिचड़ी दे के गया था, बोले मैंने खा लिया, वो थाली ले जाना भूल गया, बोले मैं उसको फोन कर रहा हूँ, सॉरी कि मैं उसको आवाज लगा रहा हूं। तो सूरदास ने कहा कि महाराज जी पागल हो गए क्या? आप कहां बैठे हो, आपको पता भी है ये तो घोर बियाबान जंगल है, यहां तो कई कई किलोमीटर तक कोई गांव तक भी नहीं है, तू मकान की बात कर रहा है। तो सूरदास गुरुजी बोले चुपचाप हो गया, क्योंकि उसकी जो तत्व ज्ञान वाली जो आंखें थी वो खुली हुई थी। हम भक्तों की तरह उसकी आंखें ये वाली फूटी हुई नहीं थी, उसकी तत्व ज्ञान वाली आंखें भी खुली हुई थी। तो वो समझ गया कि भाई क्या लीला है परमात्मा की। वो रोया कि हे परमेश्वर, हे मालिक, तूने यहां भी मेरा साथ दिया, यहां भी मेरा दया करी। और गुरुजी ने बताया उसके दस्त खत्म हो गए। अब उस सूरदास के अंदर इतनी उमंग भरी, इतना जोश आया, क्योंकि विश्वास परमात्मा ने उसको दिलवा दिया कि बेटा मैं तेरे साथ में हूं, पल पल तेरे साथ में। अब वो सूरदास, गुरुजी ने कहा कि वो कहीं तो उसकी वो लकड़ी टिके, कहीं नहीं टिके, ऐसे जा रहा जैसे बिल्कुल आंखों वाला जा रहा हो। और आगे जा रहा था तो गुरुजी ने बताया कि आगे एक बहुत गहरा खड्डा था, खाई थी। और सूरदास जी ने का एक पैर तो जमीन पर, एक अगला कदम उसका उस खाई में जैसे ही होने लगा, तुरंत पीछे से एक आदमी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया और बोले बाबा मरेगा क्या, कहां जा रहा, आगे खाई है, पढ़ना है क्या? ये तो मैंने तेरे को देख लिया, नहीं तो सीधा खाई के अंदर जा रहा था। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने जो बात आगे बताई उसको ध्यान से सुनना। सूरदास ने आओ देखा ना ताव, और गुरुजी बोले कि उसके पैर पकड़ लिए, उस इंसान के, उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और बोला भगवान मैं समझ गया कि आप कौन हो परमात्मा, वहां से तो आप पीछा छोड़ा गए, लेकिन अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। और वो बार बार क्या बोल रहा, अरे भाई तू अच्छा आदमी, अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक से तेरे को देख लिया, भगवान ने दया करी, मैंने तो तेरा हाथ क्या पकड़ लिया, तू तो मेरे सिर पड़ गया, ना हाथ पकड़ता तो तू मरता। घंटों तक उसने ये जिद्दोजहद की, ये बहस की कि ये छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने कहा कि पुण्यात्माओं उसके तत्व ज्ञान वाली दृष्टि खुल चुकी थी, उसकी आंखें खुल चुकी थी, वो पहचान चुका था अपने भगवान को कि तू कोई इंसान नहीं है, तू कोई मानव नहीं है। मैं एक बार धोखा खा गया, सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, दोबारा धोखा नहीं खा सकता भगवान। और उसके पैर पकड़ लिए टाइट। अंत में क्या हुआ पुण्यात्माओं, उस व्यक्ति ने जबरदस्ती उससे अपना पैर छुड़वा लिया। बोले यार तू तो मेरे सिर पड़ गया, खामखा मैं और तेरे साथ में हो जाऊंगा परेशान, कहीं जा रहा था मैं तो। जबरदस्ती करके उस राहगीर ने सूरदास जी से पैर छुड़वा लिए। पुण्यात्माओं, आगे गुरुजी ने बताया कि सूरदास रोने लग गया आंखों में आंसू डाल के। और क्या कहा उसने पता है? सूरदास ने कहा कि हीन जान के और पैर छुड़ा गया। हीन यानी कमजोर, यानी हे परमात्मा, हे भगवान, तू मुझे निर्बल जान के, मैं तो जीव हूं, दो कौड़ी का, मेरी क्या औकात है कि मैं तुझे पकड़ के रख सकूं। गुरुजी ने कहा कि हीन जान के पैर छुड़ा गया, है सर्वशक्तिमान तू, और लेकिन सूरदास के दिल से निकल, फिर जानो किसा बलवान तू। अगर तू ऐसा ही भगवान है ना तो मेरे दिल से निकल के बता दे, फिर जानो तू कितना बड़ा बलवान है, तू शक्तिमान है। तो पुण्यात्मा, इतना विश्वास इस भक्ति मार्ग में हमें अपने सतगुरुदेव जी पे करना पड़ेगा अंत में कि परमात्मा तू चाहे कैसी लीला कर ले, तू चाहे बीमार हो जा, तू चाहे तेरी छाती के अंदर चाहे तेरी धड़कन बंद, चाहे तू अपनी धड़कन बंद कर ले, चाहे तू अपनी छाती के अंदर बलगम जमा ले, चाहे तू कफ जमा ले, चाहे तो कुछ भी कर ले, तू चाहे अपना हाथ तोड़वा ले, अपना पैर तोड़वा ले, तू वहां पे चाहे अपने दांत निकलवा ले, चाहे तू अपने कमर में दर्द बता, अपने सिर में दर्द बता, तू कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, तू कैसे भी यत्न कर ले, हम उस सूरदास की तरह आपको पहचान चुके हैं। और अब आप कैसा भी यत्न कर लो, आप हमारे हृदय से नहीं निकल सकते। यहां से आप जो बात हमारे अंदर घर कर गई है, उसको आप चाहे कितने ही बड़े आप सर्वशक्तिमान हो, आप परमात्मा हो, हमारे हृदय से आप नहीं निकाल सकते कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आप ही हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं, और कोई कबीर हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में नहीं है और ना कोई होगा। तो पुण्यात्माओं, जब इतना भाव होगा, फिर गुरुदेव ने कहा कि जब सूरदास ने यह बात कही तो फिर
परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी और उसकी ये आंखें भी खुल गई, उसको दिखाई देने लग गया। और साक्षात जिस भी रूप में वो परमात्मा की मानता था, विष्णु रूप में या शंकर जी के रूप में, उसी रूप में उस व्यक्ति ने जिसको एक आम इंसान समझा जा रहा था, वो कहता था कि मैं आम इंसान हूं, उसने दर्शन दिए वहां पे भगवान रूप में। तो पुण्यात्माओं, हमें अंतिम लड़ाई इस ज्ञान आधार से लड़नी है और अपने मन को ये समझाना है, अपने हृदय में ये जमाना है कि कोई कबीर नहीं है। कबीर अगर कोई है इस पृथ्वी पे तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। सूरदास के साथ कैसी कैसी बीती पुण्यात्माओं, मरने के लिए तक तैयार था। उसने ये नहीं देखा कि आगे खाई है क्या है, वो तो मर ही रहा था, लेकिन वो भगवान को भगवान मान चुका था कि जो खिचड़ी खिला के गया था वो भगवान था। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो सत्संग रूपी खिचड़ी हमें 5 साल तक खिलाई थी, वो हमारा भगवान था। आज वो जेल में जाके बैठ गया, लेकिन सूरदास की तरह हमें उनके पैर नहीं छोड़ने और हृदय से ये नहीं निकालना कि तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही बलवान है, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पुण्यात्माओं, दास से किसी भी प्रकार की कोई शाब्दिक त्रुटि या परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान के अनुसार यदि कोई बात ना हो तो दास सबसे पहले अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद आप सभी भगत भाइयों से क्षमा प्रार्थी है। दास को तुच्छ बुद्धि जीव जान के माफ करना। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।